जी, क्या नाम है? निकेश झा नाम है। नीतीश, निकेश झा। निकेश, आपका? अंकुश। मेरा शुभम। शुभम, क्या करते हो तुम तीनों लोग? स्टूडेंट है। कहाँ, यहीं पे हो कि बाहर हो? नहीं, पटना में हम लोग पढ़ते हैं। पटना में। क्या पढ़ते हो पटना में? कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। कंपटीशन वगैरह कहाँ गए? देखो अंबुज में जनरल कंपटीशन, competition। जनरल कंपटीशन का सब। जनरल कंपटीशन। और जो चुनाव का कंपटीशन है उसमें किसका पलड़ा भारी लग रहा है? चुनाव का कंपटीशन में सर बताना चाहते हैं कि सर जो काम करते हैं ना स्टूडेंट के लिए काम होता है, ना मतलब बेस स्तर पे, ना स्टूडेंट के लिए, ना एम्प्लॉयमेंट के लिए, लड़का के लिए, जो भी जहाँ पे जिनको जो जिस अथी से सेक्टर से हैं, किसी के लिए बिहार में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं हो पा कुछ भी नहीं। हाँ। बेसिक काम तो हो ही नहीं रहा है। बेसिक काम नहीं बस हो रहा। सबको एक से लुभावना के लिए जो लड़का स्टूडेंट है तो क्रेडिट कार्ड ला दो, कोई और है तो उसके लिए कुछ कर दो, बस यही सब ला के मतलब। ये क्रेडिट कार्ड का जिक्र कर रहे हैं नीतीश कुमार के 2015 के 7 निश्चयों में से एक निश्चय ये था। Yes. सही बता रहा हूँ ना? Yes, sir, बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम अनुराग कुमार हुआ। अनुराग, आप भी तैयारी कर रहे जी हैं? बिल्कुल सर, हम लोग सब बैच में। हेलमेट नहीं, मास्क लगाना है। मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो दूसरों को जागरूक करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर हमको आप पर लगवा देंगे, सबको लगवा देंगे। समाज में सबको लगवा रहा है सर। हाँ। कोई फॉलो कर रहा है, नहीं सरकार नहीं पुलिस, कोई जिम्मेदार नहीं है हमेशा सर। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इस तर्क से सहमत नहीं होऊंगा। इसलिए नहीं होऊंगा, सुनिए सुनिए, बात तो होता है सर। एक सेकंड, बात तो सुनिए। हम लोग नेता थोड़े हैं जो ऐसे भाषण दें। नागरिक जिम्मेदारी खुद पूरा नहीं कर रहा, दूसरों को प्रवचन दे रहा है। सही बात। हाँ, आप लोगों के पास मास्क है? मार्क्स तो नहीं है सर। नहीं है। अभी पुलिस लाठी मारेगा तो कहोगे पुलिस लाठी मारता है। तुम लोग सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हो, यस सर। फिर वहाँ जाके नियम कानून बनाओगे, यस सर। है कहोगे पालन करो, खुद पालन नहीं कर रहे हो सरकारी नियमों का। है? सर नियम का तो पालन हो जाएगा, लेकिन जो प्रशासन में है, जो नहीं, हम शासन आपके में सब है, गुस्सा सुनेंगे, वो भी आपका सर- गुस्सा जायज है, लेकिन मास्क जरूर वो भी लगाइए। सर, वो भी सर अगर सही से करें, सब करें फेयर से, तो फिर ठीक है पर सर। कहीं से तो शुरुआत करेंगे ना निकेश। वो कह रहा है कि उससे करवाओ, वो कह रहा है उससे करवाओ, वो कह रहा है पहले उससे मास्क लगवाओ। सब लोग खुद लगा ले तो ठीक हो जाए। कोरोना बीमारी है बीमारी तो है सर, है ना? है सर। हाँ, और गंभीर बीमारी है। गंभीर बीमारी तो है सर, लेकिन जिस तरह से सरकार और प्रशासन इसको ले रहा है कैसे उस तरह ले से रहा तो है? नहीं लग रहा है सर। चुनाव करवाना सर जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, ट्रेन नहीं खुलवाना है। मगध यूनिवर्सिटी का हम लोगों का 3rd ईयर का एग्जाम है सर, एग्जाम पेंडिंग है, मार्च में ही होने वाला था। 4 साल में डिग्री मिल रही है सर। फॉर्म तक भरा गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है मगर लिए थे 2017 में एडमिशन लिए थे। अगर कोई बंदा 4.5 साल में ग्रेजुएट हो रहा है तो फिर सर उसके लाइफ के साथ खिलवाड़ यार हो कि रही हमने है। मगध यूनिवर्सिटी स्कूल की, भी सर- सवाल तो सुन लीजिए। मगध यूनिवर्सिटी, आप भी इधर आ जाइए। मगध यूनिवर्सिटी में हमने बहुत सुना है, ये कब से सेशन लेट चल रहा है? कितने सौ साल? बहुत साल से हमने इसीलिए कह दिए कितने 100 साल से चल रहा है। 100 साल का तो रिकॉर्ड मुझे नहीं, पता नहीं है सर। आगे वो तो कहने का तरीका है, फिगर ऑफ स्पीच। हाँ, लेकिन पिछले साल हम बताते हैं सर, हम इसी साल ग्रेजुएट हुए थे। कितने साल में हुए थे? मतलब 4.5 साल में। उसमें क्या हुआ था सर वो सुनिए। फर्स्ट ईयर एग्जाम सही से हो गया, सेकेंड ईयर नो एग्जाम, थर्ड ईयर नो एग्जाम, नो फोर्थ एग्जाम मतलब कोई तरह का एग्जाम नहीं, कोई तरह का फॉर्म नहीं, बिना एग्जाम के कैसे आगे बढ़े? आगे ही नहीं बढ़े, फर्स्ट ईयर में ही थे। ठीक 4 है, महीना में पार्ट 2 उसके बाद जब चौथा साल हुआ सर, अगस्त में पड़ा सेकेंड ईयर का एग्जाम, सितंबर में इसकी वजह क्या है? जैसे हमारे यूपी में तो जब उस वजह समय सर मार्च सरकार- में चुनाव था सर, 2019 में चुनाव था, तो चुनाव के पहले करवा लेते। वही तो समझ में नहीं आया यही तो है सर। सर। इतना यही क्या तो है सर, चुनाव चुनाव जरूरी के है। बाद तो मई से जून में करवा लेते, अगस्त में करवा वही समझ में नहीं आया सर। इस चुनाव में इतना क्या संदिग्ध है कि सब कुछ भूल जाने। एक साल पहले से तो नहीं चुनाव चुनाव था सर। इम्पोर्टेंट है इनके लिए, Second- लेकिन इनके लिए स्टूडेंट एग्जाम लेकिन ये सर सब नहीं मीडिया है। वाले भी Second year इस का भी तो स्टूडेंट होना के चाहिए। प्रॉब्लम पे तो कहीं दिखाते नहीं आप सर। लोग भी नहीं सर नहीं दिखाते। करते हैं, हम भी इसलिए। नहीं करते हैं। नहीं सर, नहीं सर, आपका सब वीडियो हम आपका देखते हैं। सारा शो करते सर, हैं। हम लोग आपके फैन हैं, बस आप एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि लल्लन टॉप स्टूडेंट की तकलीफ नहीं दिखाता है? दिखता है, लेकिन मतलब नहीं, अभी एक सेकंड, ऐसे नहीं, अभी कह रहे हैं नहीं दिखाते, आप कह रहे हैं दिखता परसेंटेज है। देखा जाए सर, नेग्लिजिबल अच्छा, परसेंट एक है। सेकंड, एक बात सर बताइए। आप दिखाते हैं ऐसे रवीश कुमार सर जो हैं वो वो भी दिखाए दिखाते थे, हैं, मगर लेकिन तब आगे- एग्जाम हुआ था, उन्हीं के हाँ। चलते उसके Yes, बाद बस बस एग्जाम। वही तो वो भी सब सर। धान 22 पसेरी ना तोलो ना। देखो हम लोग वही उतने समय है, उतने ही संसाधन है, सब खबरें दिखाते हैं। स्टूडेंट का भी अभी सब नीट का आपको चला, किताब जेई वाला का system चला, से बहुत अच्छा लगता है। किताब वाला अच्छा लगता है। हाँ सर, वो अभी कह रहे हैं विद्यार्थियों के लिए कुछ करते सर नहीं। इसीलिए सर, आप सर, लोग सर, ऐसा सर, बोल रहे हैं। सर, वैसा- अच्छा, एक बात बताइए, एक आखिरी चीज बताइए। आप ही जैसे- के लिए सर हम कब से मतलब इधर उधर देखते देखते हमारा के गाड़ी को follow कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं। अब एक काम और करिएगा, हम तो नहीं देखेंगे, पर आदमी को सबसे ज्यादा पहरा अपनी नजर का होता है। मास्क लगाइएगा। मास्क ये तो सर, लगाएंगे हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर- मास्क तो लगाएंगे सर।
आप लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, हाँ ये बात सही है सर। सर, इसके लिए आपको एक देख बात के और है दूसरा सीखेगा। एक बात और है सर, ये हम सारा मतलब मीडिया ही से पूछना चाहते हैं, मतलब मीडिया से मीडिया अच्छा आपसे पर्सनली पूछना चाहते हमसे हैं पूछ लो। हाँ। सर। मीडिया का हम भाई क्या होते हैं? जिस तरह से हम लोग का रिव्यू ले रहे हैं अभी इलेक्शन अथी में, सर आप सरकार से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं सर? जब आप हमको सरकार जब बुलाती है, जैसे सर मतलब देखते हैं कि जो क्वेश्चन पूछना चाहिए सरकार से वैसा क्वेश्चन सर हो नहीं पाता है। हाँ, और तीखा सवाल होना हाँ, चाहिए। तीखा सवाल सरकार को सर घेरना चाहिए सर, घेरना चाहिए। उन पे हम लोग अपना पूरा दाव लगा देते हैं उस पे सर। घेरना चाहिए। सारा देश का फ्यूचर रहता है सर, सबका फ्यूचर उन पे डिसाइड करता सही कह रहे है। हैं। हम किस देश से कैसे अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्या करेंगे, सब डिपेंड करता है हम अपना सरकार पे। हम लोग अच्छा, का एक फ्यूचर आखिरी कहाँ सवाल है? बताइए, आप लोग सब नौजवान हैं, पढ़े लिखे, पढ़ रहे हैं, मतलब सब नेता अलग अलग दावा लेके आ रहे हैं मैदान में, Yes, है ना? आप लोगों का जो आक्रोश है, जो आप लोगों की उम्मीद है, वो भी रजिस्टर हो रही है। मेरे 2 सवाल हैं आप लोगों से, Yes, आप 5 लोगों से। आप भी आना चाहें तो आ सकते हैं, नहीं दूर से ही। गवर्नमेंट जॉब में अच्छा, वो गवर्नमेंट जॉब में है। ये भाई बड़ा गड़बड़ है कि सरकारी कर्मचारी बोल नहीं सकता। पहला सवाल ये है, हमारा जो बिहार है, ठीक है, लोगों को लगता है बीमारू है, आंकड़ों में है भी, पर मुझे बहुत संभावनाओं से भरा राज्य लगता है बिहार। मैं इस चुनाव में खूब गांव-गांव घूम रहा हूँ, पर्यटन हो, प्रतिभाएं हो, है ना, कौशल हो, किसानी हो, बहुत। लेकिन ऐसा लगता है कि जो बिहार में नेता बहुत सारे आए हैं, दे डिड नॉट फुलफिल देयर प्रॉमिसेस। आप लोगों को क्या लगता है, कैसे बिहार के उत्थान की गाथा लिखी जा सकती है, ये बताइए। सर सबसे क्या पहला- आउट ऑफ सिलेबस हो गया क्या? नहीं सर, हाँ। सबसे पहला बात है सर, बिहार में सबको जो भी चुन के जाते हैं या फिर बिहार के उत्थान का आपके पास कोई रोड मैप है ना? जैसे मैंने Yes, देखा sir, ना, है। टूरिज्म का Yes, सबसे sir, अच्छा है। हो सकता है, तो बताओ। सर मैं जिस सेक्टर में रहूँगा या फिर अभी से ही बिहार के बारे में बताना चाहता हूँ कि पहले बेसिक स्ट्रक्चर से सब कुछ को देखा जाए, एक बेसिक बेस structure लेवल क्या आता है? से बेस लेवल से सर देखा जाए। यहाँ सर सबसे पहले बेसिक में आता है एजुकेशन। Education। बिहार में एजुकेशन सिस्टम पूरा बदलना चाहिए सर। एकदम स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, कुछ नहीं है सर। बिना सर, एजुकेशन के तो सर उसका खिचड़ी भला पे नहीं हो आप सकता। स्टूडेंट को बुला लेते हैं, क्या खिचड़ी ही उसका भविष्य है? बिहार का ही हाँ? है। सबसे खराब हाल अगर एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो बिहार का ही है। अच्छा, आपने जो खिचड़ी का कहा, सर एक हाँ, बार सर। न्यूज करिए। खिचड़ी सर बंद करना तो चाहिए। एक सेकंड सुन, तो सुनेंगे भी ना? यस बिल्कुल सुनेंगे सर। अच्छा, तो आपको पता है कि मिड डे मील स्कीम क्यों आया? हाँ सर पता है। क्यों आया? वो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। ये स्कूल आए सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको खाना ऐसे नहीं मिल प्रोटीन पाता। प्रोटीन नहीं मिल पाता है ये सर। स्कीम हम पढ़े थे, बोला बड़ा था। सर, पढ़े भी थे, केरल से। है ना? केरल नहीं से। सर, सरकार इसमें बोला है कि सुनिए तो, न्यूट्रिएंट हाँ, न्यूट्रिएंट के लिए, कितना क्या चाहिए, डेवलपमेंट हाँ। के लिए, हाँ। तो हमें इस तरीके के सर सरकार तो अगला चुनाव हमको पूरा भरोसा है हम लोगों पे। क्योंकि ये नेता लोग करते सुनते ही नहीं है। अभी हम सुन रहे थे ना, सुनेंगे सर। तो हमारा भी सुन लीजिए। सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं, ठीक है भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम जैसे किसी स्कीम की आलोचना करें कि ये बंद कर देना चाहिए, तो अल्टरनेटिव क्या है? उसके पीछे एक वजह थी ना, या तो हम बताएं कि भाई इसके इम्प्लीमेंटेशन में ये गड़बड़ है, बंद करना विकल्प है क्या? मैं बंद करना नहीं बोल रहा हूँ, आपने कहा ना बंद कर नहीं दीजिए। मैं बोल रहा हूँ खिचड़ी का जो सिस्टम है इसमें सर सुधार होना चाहिए। हाँ, ये जो सिस्टम गुणवत्ता वाला टीचर एक भी नहीं है सर बिहार में, कुछ परसेंटेज है। क्या गलत है कुछ इम्प्लीमेंट, तो सुधार एक एजुकेशन हो गया, हाँ। और क्या है? क्योंकि सर देखिए स्कूल में जो टीचर हैं उनको ही ये डिपार्टमेंट दे दिया गया है कि आप चावल और दाल जो भी सिस्टम है तो आप उसको लेके आइए, आप उसी को सही कीजिए। उसके लिए सर अलग व्यवस्था करना चाहिए। टीचर का काम पढ़ाना होना चाहिए। अगर मान ये लीजिए बात आपने ठीक की। अगर 2 टीचर हैं, बहुत सारे स्कूल में सर एक टीचर है। मेरा ही गांव है बगल में सर, उसमें करीब करीब 10 साल तक मिडिल स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर रहे, अच्छा, और वो भी मतलब चावल दाल तो कभी बीआरसी का मीटिंग, कभी किसी मीटिंग में बिजी रहते हैं। हाँ। और एक एजुकेशन हो गया, दूसरा में सर हॉस्पिटल हेल्थ, वही जो बुनियादी सब है ही नहीं। हाँ वही सर, आपका। नहीं ना इसमें सर बुनियादी ये है सर, लेकिन ये बहुत आगे लेके जा सकता है। यही अरे भाई, मैं आई स्ट्रांगली एडवोकेट यस सर। हेल्थ एंड एजुकेशन, तो मैं खुद ही कहता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बिहार में सर आपको पता है कि नहीं कोई इंडस्ट्री है, नहीं फैक्ट्री है, नहीं जाके आप कंपनी थोड़ा है। सा स्कूल गए हैं और जाएंगे, लेकिन अभी कोविड के चक्कर में बंद है अभी ये स्कूल। बंद है। अभी बंद ना थोड़ा सर जागरूक वोटर बनिए अभी भाई। लोग सर कर सकते हैं, मीडिया वाले अभी ही बंद है स्कूल, तो ऐसे ताला खोल के नहीं घुस जाएंगे। नहीं, सर, हम बाद की हमको भी बात- बड़ा आज की चाव बात होता कर है रहा कि हूँ, जब चुनाव होता है तो स्कूल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जरूर जाया जाए। एक आखिरी सवाल मेरा ये, सब तुम ही कमाल है, सवाल पूछने का नौकरी हमारा है। नहीं नहीं, एक बात बताइए, सवाल पूछने का नौकरी हमारा है। तुम क्यों सरकारी कंपटीशन तैयार करो? तुम पत्रकार का तैयार सर करो। एक चीज आपसे पूछेंगे सर, हाँ,
सर सरकार बेस चीज पे क्यों नहीं ध्यान देता? आखिर बरगलाना सरकार का काम है क्या जनता बताइए को? क्यों है ये पूछिए, सरकार इसका जवाब देगी। वोट ही देना हमको, हमको सही कैंडिडेट हाँ, यही मैं पहुंचेगा कह रहा हूँ सर। कि ये जैसे सदन में अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सवाल पूछा जाता है ना, वैसे आप हमारे माध्यम से पूछ रहे हैं। अब मेरा आखिरी सवाल, हाँ सर पूछिए। एक नेता नारा दे रहा है 15 साल ये किए, फिर कह रहा है कि उनका 15 साल देखिए, तो जंगल बनाम हमारा राज, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं, ठीक है। दूसरे नेता कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि भाई हमको मौका दीजिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, मोदी जी हमारे दिल में हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। पप्पू यादव कह रहे हैं ये सब नेता दिखता ही नहीं, हम दिखते हैं। पुष्पम प्रिया कह रही हैं कि हम धान डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। उपेंद्र कुशवाहा कुछ कह रहे हैं, सबका अपना अपना दावा है, सब आक्रोश आपका सुन लिया। तो आखिरी में बटन तो दबता है ना, तो डिसाइसिव फैक्टर क्या होगा? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसको वोट डालिए, वो फैक्टर, इकलौता फैक्टर क्या होगा, या कई फैक्टर से बना है जिसके आधार पे बटन दबता है आपका? सर मुझे लगता है कि कोई भी हम मतलब अपना वोट ऐसा लगता है कि दें कि नहीं दे, समझ कोई फायदा नहीं हो रहा है मेरे वोट का। आएंगे हाँ वही, कोई फायदा नहीं लगा। जो भी आप जिनका नाम लिया कुछ सही है। आप जैसे कि हम मान लीजिए पुष्पम प्रिया को वोट दे दिया, अगर जो हमको उनका एजेंडा सही लगा, वो जो बोल रहे हैं उनसे उनका सही लगा, हम वोट दे दिए। लेकिन एक मन में भाव रहता है कि एक नहीं होता है, थोड़ा सा अपना आकलन होता है कि नहीं इनको देने से कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ेंगे नहीं, एक अपना मत दे रहे हैं कि कुछ रहता है। हाँ ये रहता है। पहले तो सर हम डिसाइसिव फैक्टर सर, पहले तो हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए सर, जो बोले हैं कि मैं इतना, अब तो दोनों बोल दिए हैं, तेजस्वी भी बोल दिए, बीजेपी भी बोल दी है। नहीं सर, लेकिन पहले तो बीजेपी जो इनके साथ है, जेडीयू के साथ, उनको तो नीतीश कुमार इस बार नहीं चाहिए। अच्छा, कोई भी अब उनके सिवा कोई भी गवर्नमेंट आए, लेकिन अब ये गवर्नमेंट बदलाव सर चाहते हैं, और बदलाव में भी सर यूथ चाहते हैं। अगर सर घर में सर अगर हम साफ सफाई नहीं करेंगे, नीतीश जी नहीं से करेंगे, बस नाराजगी कुछ नहीं है, लेकिन 15 साल में वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए हैं। बस एक चीज ठीक है कि पुलिस प्रशासन थोड़ा सा ऐसा होता है अब ना कि ठीक बहुत है। साल से जैसे नीतीश सुशासन कुमार ये है सर। कहते हैं, सुशासन है, ये है, सुशासन ये है अच्छी सर। बात है नीतीश कुमार का, बहुत अच्छा अच्छी लगता बात है सर, इससे ये इन्हीं के वजह से उनको हम फेवर करते हैं। बड़ा कॉम्प्लेक्स वोटर है भाई। नहीं सर वही लॉ एंड ऑर्डर। एक बात बताइए आखिरी सप्लीमेंट्री सवाल, पूरा क्वेश्चन, कि नीतीश कुमार जैसे अपनी रैली में कह रहे हैं कि पहले लॉ एंड ऑर्डर कैसा था आप लोगों को पता है, हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया, वो तो ठीक है ना। इसके लिए तो स्ट्रांगली 15 साल इसी के लिए तो नीतीश नहीं, तो कुमार वो कह रहे हैं कि अगर आप उनको मौका देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर फिर बिगड़ जाएगा। इस पे क्या कहना है आप लोगों का? नहीं सर, ये गलत अब तो ऐसा नहीं हो सकता, अब सोच बदलता है। बस एक लॉ एंड ऑर्डर लेके तो हम लोग नहीं चल सकते ना। और क्या चाहिए? ना हमारे देश में, ना हमारे राज्य में शिक्षा नीति कुछ नहीं है, लुल्लू पड़ गई है। ठीक है, हर बार हर नेता, अलग अलग नेता आते हैं, अपने अपना चोचले देते हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दिस करूंगा, दैट कर, होता कुछ नहीं है। आते हैं अपने जेब भरते हैं, निकल लेते हैं, फिर अगले एक चीज और बताइए, जैसे लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए को यहाँ से 39 सीट मिला, सिर्फ एक किशनगंज हारे, तो नरेंद्र मोदी फैक्टर रहेगा बिहार चुनाव में? नरेंद्र मोदी इस बार फैक्टर सर तो है नहीं सर, रहेगा, लेकिन इस विधानसभा बार में सर नहीं रहेंगे, विधानसभा में उतना नहीं रहेगा। लोकसभा में रहेगा। सर कल से परसों आए थे, जरूर रहेगा सर, लोकसभा में जरूर रहेगा। हम लोग चाहते हैं पूर्ण बहुमत के साथ रखेंगे लोकसभा में। लोकसभा में पूर्ण बहुमत। यस सर, लेकिन लोकसभा विधानसभा में नहीं चाहिए सर। मोदी जी क्या करेंगे यहाँ पर? बिहार सरकार न सर लेगी। मोदी जी चाहिए, नीतीश जी नहीं। हमें एक ऐसे गवर्नमेंट की जरूरत है जो हम यूथ को, नीति पड़ गई है ना, भारत की अगर वो पड़ गई है। चिराग के साथ आते हैं सर तो मंजूर है, क्योंकि यूथ है और उनका गवर्नमेंट सर मोदी के फेस पे वोट यहाँ, सर मोदी जी के फेस पे वोट विधानसभा में नहीं मिलेगा सर, लोकसभा में मिलेगा। लोकसभा में लोकसभा में देंगे। ऑब्वियसली मिल जाए, कोई चेहरा रहे। कर रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, चिराग के साथ आएंगे तो? चिराग के साथ आएंगे तो वो अच्छा ऑप्शन यूथ होगा। बेस हाँ, चाहिए, यूथ चाहिए। यूथ बीजेपी और नया जेडीयू में चेहरा चाहिए, अब उससे मतलब नहीं है। नीतीश बाबू अब चले गया, उनका जमाना चला गया, बहुत दिन, कितना दिन आदमी एक उम्र झेलेगा पे सर? सर 60 साल के बाद गवर्नमेंट भी रिटायर्ड कर देती है। अभी तो और सर लोकसभा में ला रहे हैं कि 50 साल में रिटायर्ड सर करेंगे। बाढ़ आया चेंजिंग था होता पिछला है तब बार, ना सर देखे थे झेलेंगे, कुछ चेंजिंग होता ही नहीं है, झेलते पिछला बार सर बाढ़ आया था, पटना का हालत देखे थे। वाला बार देख लो, हम लोग रहते थे सर पटना में, पटना में नहीं सर थे। इतना इतना पानी में बाढ़ में फंसे हुए हैं। इतना पिछले साल पानी में सर हम निकले लोग हैं पटना में एक तो थे। व्यवस्था क्यों नहीं होता कि बाढ़ नहीं रेस्क्यू है? कराना पड़ा। ये हाल है खुद बिहार का। 15 साल से सरकार में है और ये हाल है। ये हाल है आपका। और शिक्षा का तो सर बहुत शिक्षा को लेकर सब जगह शिकायत मिल रही है।